हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। तो आइए बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र किसे कहते हैं? तो सपोज हम लोग दो प्लेट लेते हैं। पहला जो प्लेट है हमारा ए रहेगा और दूसरा जो प्लेट है हमारा इसके नज़दीक में, प्लेट ए के नज़दीक में कोई दूसरा प्लेट है जिसका नाम क्या है, हम लोग बी डाल देते हैं। अब यहाँ प्लेट ए को आवेश देते हैं, प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो ये प्लेट ए पर पूरी तरह से समान रूप से फैल जाएगा, उसके पृष्ठ पर पूरी तरह से फैल जाएगा। अब चूंकि जो प्लेट बी है प्लेट ए के नजदीक या पास में रखा गया है, तो यहां पर विद्युत प्रेरण के आधार पर, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ये क्या हो जाएगा, प्लेट बी के ये इनर वाले सरफेस में, अंदर वाले सरफेस में ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और उसके आउटर सरफेस में ये वाला जो है बाहरी सरफेस है जिसको हम लोग आउटर सरफेस बोल रहे हैं, तो आउटर सरफेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा विद्युत प्रेरण के आधार पर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आवेश जो है, ये आवेश इसमें जाते जाएगा और ये तब तक जाते जाएगा जब तक इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। जैसे मान लेते हैं एक 10 लीटर का कंटेनर है, तो 10 लीटर के कंटेनर में 10 लीटर ही पानी जाता है और 10 लीटर से अधिक नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें तब तक आवेश जाएगा जब तक इसकी कैपेसिटी जो है कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो कैपेसिटी कंप्लीट होगी, कैपेसिटी यानी धारिता, धारिता जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये आवेश देना क्या हो जाएगा, आवेश देना बंद कर देगा। आवेश लेना या देना, आवेश देना लिख दे रहा हूं। ये जो है आवेश देना क्या कर देगा, आवेश देना बंद कर देगा। कौन बंद कर देगा, ये प्लेट ए, ठीक है, आवेश देना बंद कर देगा, जिसके कारण धारिता क्या हो जाएगा, धारिता जो है धारिता का मान कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहां पर इसी चित्र को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ये हमारा पहला फिगर हो गया। अब हम लोग दूसरे फिगर की रचना करते हैं। सेम आकार और आयतन का, सेम आकार और आयतन दोनों के फिगर में सेम रहेगा। यहां पर ए और ये प्लेट बी, ये प्लेट बी सेम फिगर बनाएंगे। ये प्लस आवेश दिया जा रहा है, इसके आउटर सरफेस में प्लस चार्ज, ये यहां पर माइनस 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 माइनस, ठीक है, यहां पर प्लस 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 और ये प्लस। इसमें क्या हमें अंतर करना है, यहां पर जो प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है उसको हमें पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है। ये पृथ्वी का साइन है अर्थिंग का, ये पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए, चूंकि पृथ्वी का जो विभव होता है 0 होता है। अब ये क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहां पर जो आवेश है, यहाँ इसकी जो कैपेसिटी है बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है, आवेश देने का काम जो है, देने का काम चलता रहेगा, आवेश देने का काम चलता रहेगा। तो यहाँ जो धारिता है, धारिता का मान क्या हो जाएगा, धारिता का मान अधिक हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। पहले वाले चित्र में ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक समय पर जो आवेश देना बंद कर दिया इसकी कैपेसिटी कंप्लीट होने के कारण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश का जो आवेश हम लोग अधिक से अधिक दे सकते हैं और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब इसकी धारिता जो है अधिक हो गई है, इसकी धारिता क्या है, अधिक हो गई है। तो इसी वाले ये पूरे निकाय को ही या ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं और इसे ही संधारित्र कहते हैं।
तो आइए बात करते हैं संधारित्र की परिभाषा की। तो संधारित्र का परिभाषा होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो आगे बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा यहाँ पर देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखिए पहले फिगर में हम लोग पहले और दूसरे फिगर के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किए, लेकिन दूसरे वाले फिगर में क्या होता है, धारिता जो है, धारिता का मान जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर ये दूसरे वाले फिगर में धारिता जो है, धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस युक्ति को, ये वाला जो युक्ति बना हुआ है, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। बिना आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा दिए, उस युक्ति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संधारित्र बोलेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत जो है चित्र पर ही डिपेंडेबल है। हमारे पास दो चालक हैं, दो प्लेट हैं, ये प्लेट ए हो गया, ये हमारा प्लेट बी हो गया। इसको हम लोग प्लेट ए को आवेशित चालक बोलते हैं, इस प्लेट ए को आवेशित चालक बोलते हैं, और ये प्लेट बी को पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई अन्य चालक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका सिद्धांत कैसे आएगा, आवेशित चालक ए को और उसके पास में रखी कोई दूसरा अन्य चालक है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसको लाते हैं, तो क्या होता है, यहां पर जो निकाय है या जो आवेशित चालक की जो धारिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत। तो एक बार आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर सिद्धांत को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, प्लेट ए को हम लोग चार्ज देते हैं और तो ये प्लेट बी में जाता है, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जो है कंप्लीट हो जाती है, तो ये आवेश और ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इसी सिस्टम को बदल के हम लोग दूसरा वो किए, ये प्लेट बी के आउटर सरफेस को हम लोग क्या किए, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर चार्ज जो देने की जो प्रक्रिया है या चार्ज लेने की जो प्रक्रिया है, वो उसका काम जो है चलता रहता है, जिसके कारण धारिता जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही जो है संधारित्र का सिद्धांत है। तो आप लोग के सामने यहाँ पर परिभाषा और सिद्धांत भी मैं लिख दिया हूं, तो आप लोग आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और संधारित्र को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, संधारित्र का जो बोलना चाहिए सिंबल है, ये इस टाइप से रहता है, देख लीजिए, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये ए और ये हमारा बी, ए को हम लोग आवेशित चालक बोलते हैं, बी को पृथ्वी से कनेक्टेड कोई दूसरा चालक बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका संकेत है संधारित्र का। संधारित्र के बीच की जो दूरी होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है, जितनी कम होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं नोट करने वाली बात, प्लेट ए व बी के बीच की दूरी कम होने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यहां पर दोनों प्लेटों के बीच जो है, दोनों प्लेटें ए और बी के बीच जो है क्या बोलना चाहिए, परावैद्युत माध्यम या वायु या निर्वात या विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। परावैद्युत माध्यम में हमारा जैसे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा जाता है, या वायु या निर्वात भी हो सकता है। ठीक है, या विद्युत रोधी पदार्थ भी हो सकता है। वो कौन कौन होगा, माने कौन कौन होंगे, यहाँ पर मोम, अभ्रक, कांच। ठीक है, मोम, अभ्रक, कांच और बहुत सारे जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं वो भरे जाते हैं इन दोनों के बीच में, कागज इत्यादि जो भी है। किसके बीच में भरा जाएगा, ए और बी के बीच में परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ
जो है भरा जाता है, वायु या निर्वात भी रहता है इन दोनों के बीच में, या विद्युत रोधी पदार्थ भी होता है। तो ये सब भरा जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा संधारित्र का सिद्धांत। तो आइए इसके बाद जानते हैं संधारित्र के प्रकार के बारे में। तो आइए बात करते हैं संधारित्र के प्रकार की। तो संधारित्र के प्रकार 3 प्रकार होते हैं संधारित्र के। पहला जो प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो प्रकार है हमारा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा जो प्रकार है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूं, ये दोनों को। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की रचना कर लेता हूं मैं। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमें 2 प्लेट लेना पड़ेगा। ये दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल रहेगा समान रहेगा और दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे। ये 2 प्लेट हैं। सपोज इस प्लेट का वैल्यू जो नाम है वो बी ए है और ये बी है। दोनों का जो क्षेत्रफल है समान है और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व ये क्या होगा, प्लस सिग्मा होगा और इसका हो जाएगा माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, डी है, बीच की दूरी डी है। अब ये जो ए जो प्लेट है इसको आवेश देते हैं। कौन सा आवेश देंगे, प्लस चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर ये पूरी तरह से समान रूप से फैल जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर तो जो बी प्लेट है वहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा उसके इनर वाले सरफेस पे, ये इस टाइप से, ये आउटर वाले सरफेस पे यहाँ पर प्लस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये इस टाइप से हम लोग इसको जान सकते हैं। ये हमारा, तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है दोनों। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स लिखना है जिसको मैं लिख दे रहा हूं यहां चित्र के अनुसार, ठीक है। प्लेट ए व प्लेट बी एक दूसरे के समांतर रखी गई है, जिनके बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक प्लेट का, या ये बोल सकते हैं दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान है, अर्थात क्षेत्रफल ए होगा, ठीक है। अर्थात क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। यहां पर प्लेट ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आप लोगों को मैं बताया हूं क्या होता है, Q अपान ए, Q अपान ए हो जाएगा यहां पर, ये हमारा। और प्लेट बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा
ये भी हमारा दोनों का सेम सेम रहेगा, यहाँ पर दोनों का सेम सेम रहेगा। यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ये रहेगा और यहाँ पर ये प्लस रहेगा, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं अपन। दोनों का तो क्षेत्रफल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण करेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या वीडियो था वो, अनंत समतल चादर वाला बनाया था, जो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग था। तो उसमें जो अनंत समतल चादर का जो व्यंजक आया था लास्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वही व्यंजक यहाँ पर हमें क्या करना है, शो करना है। तो हमारा जो क्या रहेगा, हमारा जो विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या रहेगा, हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा के बटे में 2 एप्सिलॉन 0। ये कहाँ से आया इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अपन मान लेते हैं 2 प्लेट है हमारे पास, ये 2 प्लेट, और दोनों माइनस चार्ज और प्लस चार्ज डेवलप करते हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। यहाँ पर इसको ऊपर में लिख देता हूँ मैं, माइनस और प्लस चार्ज डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर सरफेस पर, ये आउटर सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी 3 प्रकार से उत्पन्न होगी। पहला जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा जो है यहाँ पर, और तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो इनकी जो मतलब इनका जो साइन रहेगा इस टाइप से रहेगा, माइनस माइनस, यहाँ पर पहला सरफेस, इसका पहला सरफेस माइनस माइनस, इसके कारण यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस, और यहाँ तीसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। तो हम लोग सेकेंड वाला लिए हैं प्लस और माइनस वाला, क्योंकि हमें बीच में ज्ञात करना है। ये देखिए बीच में ज्ञात करना है हमें, E2 माने E2 वाला चाहिए सिस्टम। तो यहाँ पर एक बार ये वाला प्लस और एक बार ये माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ माइनस, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से आई है। तो हमारा 2 सिग्मा के बटे में 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं, तो हमें मेन इसमें क्या ज्ञात करना है, समांतर प्लेट की धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए यहाँ ऊपर देखिए Q/V, तो हमें Q तो है हमारे पास, हमें V का वैल्यू चाहिए। तो V का वैल्यू क्या आएगा, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालते हैं, विभवांतर। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच यदि विभवांतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किए गए कार्य के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले से विभवांतर के बारे में, किए गए कार्य के बराबर। तो यहाँ पर किया गया कार्य मतलब क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर बल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, दोनों प्लेटों के मध्य किया गया, या इसको अपन ऐसे भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो है धन आवेश जो है, यहाँ धन आवेश जो है ए से ऋण की ओर जा रही है, तो धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ऐसा लिखेंगे, किया गया कार्य। तो ये हमारा हो जाएगा विभवांतर यानी भी। तो किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित
विस्थापन। तो यहाँ पर जो बल है वो क्या है, बल जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब E इंटू डी। ये देखिए E इंटू डी। तो यहाँ अब E का जो वैल्यू है समीकरण 1 से हम लोग उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ V का जो वैल्यू है ये क्या आया है, E इंटू डी। और जबकि E का वैल्यू जो है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 समीकरण 1 से प्राप्त है हमें। तो यहाँ इस वैल्यू को फिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो यहाँ उसका भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बाद में लिखेंगे। तो ये समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें विभव पता चल गया तो हम लोग धारिता निकाल सकते हैं। तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो Q अपान V मतलब ये Q का Q रहेगा। ठीक है, विभव जो है समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हो जाएगा। तो सिग्मा D के बटे में एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q एप्सिलॉन 0 और बटे में हो जाएगा सिग्मा और ये D। ये देखिए सिग्मा और ये D हो जाएगा। इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां देखिए ये C इक्वल टू Q सिग्मा नहीं एप्सिलॉन 0 और सिग्मा का जो वैल्यू होता है, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है Q बाई ए, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला है जिसको मैं बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई ए इंटू डी, ये वाला D। तो ये जो है A जो है ऊपर की ओर फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा Q एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर A और ये Q और ये D हो जाएगा। तो Q और Q कटेगा हमारे पास। तो C इक्वल टू क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 A के बटे में आ जाएगा D। तो ये जो हमारा फार्मूला है, ये हमारे पास जो फार्मूला है यही क्या है हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यही जो है यहां पर लिख दे रहा हूं, समीकरण 3 ही क्या है, संधारित्र की धारिता है। और ये कब है, जब वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए है ये। यदि परावैद्युत माध्यम के है तो ये जो समीकरण नंबर 3 है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0 A के बटे में हमारा D, ये जो कि समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये रहा आप लोग के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जो समीकरण 3 और समीकरण 4 के रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर K जो है परावैद्युत माध्यम है और वायु निर्वात के लिए हमारा ये समीकरण नंबर 3 सूत्र रहेगा और परावैद्युत माध्यम के लिए हमारा K एप्सिलॉन 0 A बटे में D, ये वाला फार्मूला रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग ये समांतर प्लेट संधारित्र के एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेता हूं। 2 फैरेड, ये फैरेड है, 2 फैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर तथा बीच का जो माध्यम है वो 2 है। और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी हमें पता रहता है पहले से, इसको मैं कूलाम वाले नियम में बता चुका हूँ। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 8.85 गुणित 10 घात ऋण 12
कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, C इक्वल टू, C मतलब ये धारिता मतलब C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैरेड, 2 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लेट के बीच का क्षेत्रफल, हमें प्लेट संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए को ज्ञात करना है, उनके बीच की जो दूरी है डी जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 के बटे में आ जाएगा कितना 100 मीटर, 100 मीटर, तो यह आ जाएगा 5 × 10 का घात ऋण 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र हमारा क्या होता है, ये भी निकाले थे, K एप्सिलॉन 0 A के बटे में, एक और चीज छूट गया था, दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है 2 है यहाँ पर, तो K इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा D। अब हमें A का वैल्यू चाहिए, तो A का वैल्यू चाहिए तो C और D को मल्टीप्लाई कर देते हैं और K एप्सिलॉन 0 को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा C का वैल्यू जो है 2 है, 2, D का वैल्यू कितना है 5 × 10 का घात ऋण 2। ठीक है, और K का वैल्यू 2 है, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 × 10 का घात ऋण 12। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा यहाँ 5 × 10 का घात ऋण 12 ऋण 2 -2, ये वाला -2, ये जो है ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 10 का पावर माइनस जो है हट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 8.85। अब भी थोड़ा बचा हुआ है काम, तो इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो A इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 का पावर -2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -2 + 12, और ये हो जाएगा 885। इसका डेसिमल जो है हम लोग हटा दिए, तो डेसिमल हटाने पर एक सडनली यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, जितना डेसिमल रहेगा उतना वाला अंक 10 वाला, तो ये हो जाएगा 1 और 2 मतलब 10 का घात 2, तो 10 का घात यहाँ पर 2 मतलब 10 का पावर 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 का पावर -2 + 12, और ये 2 + 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 885। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0056। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 56 × 10 का पावर कितना, यहाँ पर +2 और -2 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको डेसिमल को थोड़ा आगे यदि खिसकाते हैं, डेसिमल को यदि हम लोग आगे की ओर खिसकाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा 5.6 यहाँ पर। तो जितना स्थान खिसकाए हैं उतना स्थान इसमें कम हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 स्थान के बाद गया है, तो यहाँ पर 12 में 3 गया तो आ जाएगा हमारे पास 9, और ये क्षेत्रफल है तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये रहेगा हम लोग का आंसर, किसका, संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल कितना रहेगा 5.6 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा हम लोग का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।